वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज संस्कृत के ढेर सारे प्रश्नों को लेके आए हैं और फटाफट रिवीजन करेंगे। अगर इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे देख सकते हैं, और अगर पहली बार इस चैनल पे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जीआईसी प्रवक्ता के लिए और टीजीटी के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अब चलिए अपने प्रश्न की तरह चलते हैं। और ये प्रश्न सारे बन चुके हैं और हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। 31 से चलेंगे। ये सब बन चुके हैं। ये 31 से आज अपना प्रश्न शुरू करते हैं। तो जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो महाकवि माघ का जो उपनाम है वो क्या है? तो घंटा माघ है। जो महाकवि माघ का उपनाम है वो है घंटा माघ। नेक्स्ट है शिशुपाल बधम में सर्ग है। तो शिशुपाल बधम में कितने सर्ग हैं? 20 सर्गों का शिशुपाल बध है और ये महाकाव्य है। शिशुपाल बध महाकाव्य है और ये 20 सर्गों में विभक्त है। नेक्स्ट देखते हैं शिशुपाल बधम प्रतिनायक हैं। शिशुपाल बधम के प्रतिनायक कौन है? तो शिशुपाल हैं। जो शिशुपाल हैं वो शिशुपाल बधम के प्रतिनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिशुपाल बधम किस विधा का ग्रंथ है? तो शिशुपाल बधम बता चुके हैं ना, तो ये महाकाव्य है। जो शिशुपाल बध है वो महाकाव्य है और इसके प्रतिनायक कौन है? तो शिशुपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे। जो शिशुपाल बधम है फ्रेंड्स, ये टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, तो ये शिशुपाल बधम ऐसे रहेगा। शिशुपाल बधम का प्रमुख रस है वीर रस। शिशुपाल बधम का प्रमुख रस क्या है? तो वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माँ के पिता का नाम है। माँ के जो पिता का नाम है वो है दत्तक शर्बाश्रय। माँ के जो पिता थे वो कौन थे? वो कौन थे? तो दत्तक शर्बाश्रय माँ के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माँ का जन्म स्थान है। तो माँ का जो जन्म स्थान है वो है भीनमाल। माँ का जन्म स्थान अगर पूछ लिया जाए कि माँ का जन्मस्थली कहाँ है, तो भीनमाल में है। फटाफट रिवीजन करेंगे, आगे चलेंगे। शिशुपाल बधम निबद्ध है। शिशुपाल बधम किस में निबद्ध है? तो ये सर्गों में निबद्ध है। निबद्ध कहाँ है? तो सर्गों में शिशुपाल बधम निबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिशुपाल बधम में श्लोक है। कितने श्लोक है शिशुपाल बधम में? तो शिशुपाल बधम में 1650 श्लोक है। कितने हैं? 1650 शिशुपाल बधम में श्लोक है। इसको भूलिएगा नहीं, कितने हैं? तो 1650 श्लोक हैं शिशुपाल बधम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाकवि माघ का जो समय है वो क्या है? तो महाकवि माघ का समय 675 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। जो महाकवि माघ का समय है वो कब मानी जाती है? तो 675 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिशुपाल बधम के नायक हैं तो श्री कृष्ण। शिशुपाल बधम के नायक कौन है? तो श्री कृष्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिशुपाल बधम के मंगलाचरण का प्रारंभ हुआ है। मंगलाचरण का प्रारंभ हुआ है वो किस शब्द से हुआ है? तो स्त्री शब्द से हुआ है। किस शब्द से? तो स्त्री शब्द से मंगलाचरण का प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग में वर्णन है। किसका वर्णन है? शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग में किसका वर्णन है? तो नारद के आगमन का वर्णन है। नारद के आगमन का वर्णन है। फ्रेंड्स, एक एक चीज़ पूछे जाते हैं तो बहुत ध्यान से आप सारे प्रश्नों को देखिएगा और सारे प्रश्न बहुत ही आसान लगने लगेंगे। अगर पेपर में आएगा तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो शिशुपाल बधम में प्रथम सर्ग में क्या वर्णित है, क्या वर्णन है? ये नारद के आगमन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या कितनी है? श्लोकों के बारे में भी पूछा जाता है कि कितने श्लोक हैं। और तो ये शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? तो 75 श्लोक हैं शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग में। ध्यान रखिएगा, ये प्रथम सर्ग की बात हो रही है। प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिशुपाल बधम के मंगलाचरण में वर्णन है किसका? शिशुपाल
जो शिशुपाल बधम है उसके मंगलाचरण में किसका वर्णन हुआ है? तो श्री कृष्ण जी का वर्णन हुआ है शिशुपाल बधम के मंगलाचरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारद के हाथ में स्थित है क्या? नारद के हाथ में क्या स्थित है? आपको तो पता है कि नारद के हाथ में बीड़ा स्थित है। क्या है स्थित? बीड़ा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग के श्लोक में छंद है, प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है? तो वंशस्थ छंद है। जो प्रथम सर्ग के श्लोक में छंद है वो छंद भी पूछा जाता है तो पहला वंशस्थ छंद है। जो पहले प्रथम सर्ग में है कौन सा छंद तो पूछ लिया जाए तो वंशस्थ छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारद के पिता हैं कौन? तो नारद के पिता ब्रह्मा है। नारद के पिता कौन है? तो ब्रह्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिति के पुत्र का नाम है, जो दिति के पुत्र हैं वो है हिरण्यकश्यप। कौन है? तो हिरण्यकश्यप दिति के पुत्र हैं। पूछ लिया जाए हिरण्यकश्यप किसके पुत्र हैं? तो दिति के पुत्र हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप हैं। नेक्स्ट है हिरण्यकश्यप को किसने मारा? तो हिरण्यकश्यप को किसने मारा? श्री कृष्ण ने मारा। हिरण्यकश्यप के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिरण्यकश्यप ने पुनर्जन्म में किसका अवतार लिया? तो हिरण्यकश्यप जो था वो पुनर्जन्म में रावण का अवतार लिया। किसका अवतार लिया? तो रावण का अवतार लिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिशुपाल बधम का नायक है, शिशुपाल बधम के कौन नायक हैं? तो श्री कृष्ण नायक हैं। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिशुपाल वध उद्धृत है किसमें? शिशुपाल वध जो उद्धृत है वो किसमें उद्धृत है? तो महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। शिशुपाल वध कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इसको पूछा जाता है तो इसको ध्यान से सुनिएगा। शिशुपाल वध कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से उद्धृत है? तो ये महाभारत के सभा पर्व से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिशुपाल बधम रचना किसकी है? तो ये घंटा माग की रचना है शिशुपाल बधम। शिशुपाल बधम किसकी रचना है? तो घंटा माग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारवी के समान किसकी शैली है? भारवी के समान किसकी शैली है? तो ये माग की शैली है भारवी के समान। और फ्रेंड्स ये 52 क्वेश्चन हो गए हैं और पूरे हम 100 क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पद में दकार का प्रयोग किया गया है, किसने किया है? तो ये माघ ने किया है। किसने किया है? माघ ने किया है। एक पद में दकार का प्रयोग माघ ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यज्ञ में किसकी अग्रिम पूजा होती है? यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्रिम पूजा होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिशुपाल बधम में इसमें भी टाइपिंग में गलती हो गई है तो फ्रेंड्स इसको शिशुपाल वध समझिएगा। शिशुपाल वधम में राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं कौन? राजसूय यज्ञ का आयोजन कौन करते हैं? तो युधिष्ठिर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंपू कहते हैं, चंपू किसे कहते हैं? तो गद्य पद्य युक्त जो रचना है उसे हम चंपू कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रथम चंपू है कौन सा? तो नल चंपू ही प्रथम चंपू है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नल चंपू का दूसरा नाम है दमयंती कथा। नल चंपू का दूसरा नाम क्या है? तो दमयंती कथा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नल के पिता का नाम है, नल के पिता का नाम है, क्या नाम है? तो नल के पिता का नाम है वीरसेन। नल के पिता का नाम वीरसेन है। नेक्स्ट प्रश्न है। नल के मंत्री का नाम है, नल के जो मंत्री का नाम है वो है श्रुतशील। श्रुतशील नल के मंत्री का नाम है और नल के पिता का नाम वीरसेन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नल के बिहार वन में कौन आ गया था? तो नल के बिहार वन में शूकर आ गया था। कौन आ गया था? तो शूकर आ गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नैषधीय चरितम की गणना किसमें की जाती है?
किसमें की जाती है? ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। नजदीय चरितम की गणना किसमें की जाती है? तो नजदीय चरितम बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, बृहत्त्रयी में की जाती है। नजदीय चरितम की गणना किसमें की जाती है? तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नजदीय चरितम है, ये महाकाव्य है। क्या है? तो नजदीय चरितम महाकाव्य है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नजदीय चरितम निबद्ध है, कितने सर्गों में? तो 22 सर्गों में निबद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नजदीय चरितम के कवि हैं श्रीहर्ष। नजदीय चरितम के कौन कवि हैं? तो श्रीहर्ष जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रीहर्ष की शैली है, श्रीहर्ष की शैली कौन सी है? श्रीहर्ष की शैली है वैदर्भी, वैदर्भी रीत के कवि हैं कौन? श्रीहर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नजदीय चरितम उद्धृत है, नजदीय चरितम जो है वो उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है नजदीय चरितम को? तो महाभारत के नलोपाख्यान से लिया गया है। जो नजदीय चरितम उद्धृत है कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत के नलोपाख्यान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नजदीय चरितम का नायक है, नजदीय चरितम का नायक कौन है? तो नल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नजदीय चरितम की नायिका है, तो दमयंती है। फ्रेंड्स, कोई और बात ना करते हुए हम जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, क्योंकि लास्ट में रिवीजन ही काम आता है। भीम की राजधानी है, तो विदर्भ है। जो भीम की राजधानी थी वो क्या थी? तो विदर्भ थी। नेक्स्ट प्रश्न है। दमयंती के पिता का नाम है भीम। दमयंती के पिता का क्या नाम है? तो भीम है। दमयंती के पिता कौन है? भीम है। दमयंती के पिता भीम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूत कार्य में कुशल था कौन? तो हंस दूत कार्य में कुशल था। नेक्स्ट है। नजदीय चरितम का नायक कैसा है? तो नजदीय चरितम का नायक जो है वो कुलीन है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये 73 प्रश्न है और जल्दी जल्दी बिल्कुल रिवीजन करेंगे, बिना रुके जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। नजदीय चरितम की नायिका है कुलीना, नजदीय चरितम की जो नायिका है वो है कुलीना। नेक्स्ट है। नजदीय चरितम में कवि ने शिल्प विज्ञान के साथ किस विज्ञान का वर्णन किया है? नजदीय चरितम में कवि ने शिल्प विज्ञान के साथ किस विज्ञान का वर्णन किया है? तो प्राणी विज्ञान का वर्णन किया है नजदीय चरितम में कवि ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं उसको भी आप देख लें और बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। नजदीय चरितम में सामुद्रिक शास्त्र के साथ वर्णन किया गया है किसका? तो तंत्र शास्त्र का वर्णन किया गया है। फिर से देखिए प्रश्न क्या है। नजदीय चरितम में सामुद्रिक शास्त्र के साथ वर्णन किया है किस चीज़ का? तंत्र शास्त्र का। किसका किया गया है? तो तंत्र शास्त्र का किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नजदीय चरितम में प्रयुक्त छंद है उपजाति, कौन सी छंद है? नजदीय चरितम में प्रयुक्त कौन सी छंद है? तो उपजात छंद है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालिदास की नाट्य कृति है, कौन सी कालिदास की कृति है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की कृति है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंकों की संख्या कितनी है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंक का है। नेक्स्ट है। शकुंतला का पालन पोषण हुआ था, शकुंतला का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो कण्व के आश्रम में हुआ था। कण्व के आश्रम में शकुंतला का पालन पोषण हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गुण है, कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण युक्त है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? तो कुटिया के पास बैठी थी। जो शकुंतला थी वो कुटिया के पास बैठी थी पति के चिंतन में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? तो शकुंतला की विदाई का जो वर्णन है वो चतुर्थ अंक में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शकुंतला राजा दुष्यंत पर किस कारण मोहित हो जाती है? तो वस्त्रों के कारण शकुंतला राजा दुष्यंत पर मोहित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किसके आश्रम में पहुँचे थे? मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत जो थे वो किसके आश्रम में पहुँचे थे? तो मारीच के आश्रम में पहुँचे थे, जहाँ उनको कौन मिली थी? शकुंतला मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुष्यंत शकुंतला की किस से रक्षा करते हैं? तो भ्रमर से करते हैं। शकुंतला की रक्षा किससे करते हैं दुष्यंत? तो भ्रमर से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका हैं कौन? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है वो है शकुंतला। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक है कौन है? तो मांडव्य। विदूषक कौन है? तो मांडव्य है। शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए थे किसने? तो वृक्षों ने रेशमी वस्त्र दिए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है? दुष्यंत, और नायिका शकुंतला। नेक्स्ट, शकुंतला को शाप दिया था किसने? तो दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दे दिया था, क्योंकि दुर्वासा गुजर रहे थे उनके सामने से और शकुंतला ने उनको ध्यान नहीं दिया और उनको प्रणाम नहीं किया, तो उन्होंने उनको शकुंतला को शाप दे दिया। आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। शकुंतला की माता का क्या नाम था? तो मेनका नाम था शकुंतला की माता का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शकुंतला के पुत्र का नाम था, तो सर्वदमन नाम था। सर्वदमन, ये गलत है, सर्वदमन इस तरह रहेगा। सर्वदमन, क्या नाम था? सर्वदमन नाम था। शकुंतला के पुत्र का नाम था सर्वदमन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शकुंतला की अंगूठी गिरी थी कहाँ? तो सची तीर्थ में गिरी थी। सची तीर्थ में गिरी थी शकुंतला की अंगूठी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपने किस सखी को भेजा था? तो मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था, इसको जानते हैं, तो शानुमति को भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, यह शुक्ति किस ग्रंथ में पाई जाती है? यह सूक्ति है। सूक्ति इस तरह रहेगा। सूक्ति, यह सूक्ति है। किस ग्रंथ में पाई जाती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में ये सूक्ति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस है, श्रृंगार रस, कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शकुंतला दुष्यंत का विवाह था, कौन सा विवाह था? तो गंधर्व विवाह था शकुंतला और दुष्यंत का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालिदास के पुरुष पात्रों में नहीं है, कौन नहीं है? तो भीम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मारीच ऋषि रहते थे कहाँ? मारीच ऋषि जो रहते थे वो कहाँ रहते थे? तो हेमकूट पे रहते थे। नेक्स्ट है, शकुंतला की प्रिय सखी हैं कौन? तो प्रियवंदा है। शकुंतला की सखी जो है वो प्रियवंदा हैं। और फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये 500 प्रश्नों की सीरीज़ रखी गई है और सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।